हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदा। आए खुदावन तेरी तारीफ करते हैं खुदा। देख हमने जी भर कर तेरी परस्तिश की है खुदावन। हमने तेरी शान और शान के मुताबिक तेरी परस्तिश की है खुदावन। ऐ बाप हमने परस्तिश का ताज बनाकर तेरे सर पर रख दिया है खुदावन। अब बाप तू बोल हमसे, ऐ बाप तू हमसे कलाम कर। ऐ बाप हम तेरी आवाज़ को सुनने के लिए आए हैं। ऐ बाप हम तेरी आवाज़ के शिनवा होना चाहते हैं मेरे बाप। ऐ बाप मैं तेरे बंदा को, तेरे मंसूख को खुदावन तेरे जख्मी हाथ के नीचे रखती हूँ खुदावन। ऐ बाप पास्टर फरूक को खुदावन तेरे जख्मी हाथ में देती हूँ। ऐ बाप तू अपने खादम के होठों का जिम्मा ले। ऐ बाप होठों का खतना कर। ऐ बाप सुलगता हुआ कोयला ले अपने खादम के होठों पर रख खुदावंदा। ऐ बाप अपने बंदा में से होकर हम सबसे कलाम कर खुदावन। हम कलाम सुनने के लिए आए हैं खुदावन। ऐ बाप जैसे हरनी पानी के नालों को प्यासी है खुदा, मेरी रूह तेरे लिए प्यासी है खुदावन। ऐ बाप आज शाम तू हमें से एक एक के साथ कलाम कर खुदावन। हम तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं, हम तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं खुदावन। ऐ बाप अपने खादम को ले। ऐ बाप सर की चांदी से लेकर पाँव के तलवे तक तेरे खादम को तेरे पाक बरे के लहू में छुपा देते हैं खुदावन। अपने जलाल के लिए अपने बंदा को खुदा कसरत के साथ इस्तेमाल करना खुदावन। तमाम जिंदगियां कलाम के वसीला से आज कसरत की बरकत को हासिल करें। तेरे जिंदा जलाली उत्तम यीशु का नाम लेकर मांगती पा लेती, आमीन। प्रेज हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? प्रेज गॉड। खुदा की जिंदा आवाज़ को सुनने के लिए आप सब तैयार हैं? क्या अपने हाथों को हिला सकते हैं, वेव कर सकते हैं? प्रेज हालेलुया। इससे पहले कि मैं खुदा के खादम को दावत दूं, मेरे अजीज़ों, एक दफ़ा आप एक दूसरे को कहें, बहनों से कहें, भाई भाई से कहें कि खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज गॉड। अब उसी हाथ को लें और अपने ऊपर रखें और कहें कि खुदावंद मुझे भी बरकत दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपकी जोरदार तालियों में खुदा के खादम पास्टर फरूक को दावत देंगे। वो खुदा की जिंदा आवाज़ आज हमारे दरमियान पेश करने को है। सो दो जोरदार तालियां खुदा के खादम के लिए बजाते रहिएगा। जिस नाम से जिंदगियां बदलती हैं, ख्यालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। जिसके कलाम में लिखा है कि वो गरीब को, महताज को मजबला पर से उठाकर शाही कहनों के फ़िरका में बैठा देता है। जो नामुमकिनात का खुदा है, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और उसी नाम में, जिस नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। आए आज हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम में खुदा में से देखें अमूस नबी की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत को हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। अच्छा है कि सब खुदा के कलाम को खोलें। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, फिर उसने मुझे रोया दिखाई और मैं क्या देखता हूँ कि खुदावंद एक दीवार पर जो सहूल से बनाई गई थी खड़ा है और सहूल उसके हाथ में है। खुदावन ने मुझे फरमाया कि आए अमूस, तू क्या देखता है? मैंने अर्ज़ की कि सहूल। तब खुदावन ने फरमाया, देख मैं अपनी कौम इस्राएल में सहूल लटकाऊंगा और फिर उनसे दरगुजर ना करूंगा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हमने कलाम खुदा में से देखा कि अमूस को खुदा एक रोया दिखाता है कि खुदावन एक दीवार पर खड़ा है और वो दीवार जो है वो सहूल से बनाई गई थी। और फिर खुदा अमूस को मुखातिब करता है
क्या मेरे बंदा अमूस तू क्या देखता है? अमूस कहता है कि आए खुदा, सहूल जो है वो तेरे हाथ में है। खुद अमूस खुदा के हाथ में सहूल को देखता है। सहूल एक ऐसा औजार है जो ये मेसन लोग होते हैं, मिस्त्री लोग होते हैं, जब ये घरों को बनाते हैं, कोई दीवार खड़ी करते हैं, तो वो दीवार पर बार बार सहूल को लटकाते हैं कि कहीं इस दीवार में टेढ़ापन न आ जाए। ये सहूल जो है दीवार की सदाई को जाहिर करता है ताकि इस दीवार में कोई ऐसी कमी न रह जाए कि ये दीवार जब 5-6 फुट ऊपर चली जाए, अगर इसमें टेढ़ापन होगा तो ये दीवार गिर जाएगी। इसलिए जो मिस्त्री लोग होते हैं वो 2 या 3 फुट बनाकर सहूल को लटकाते हैं और सहूल जो है वो उसकी सदाई को जाहिर करता है कि ये जो दीवार बनाई गई है ये दीवार सीधी है कि टेढ़ी है। मेरे अजीजों, जो लाचार कह लें या सुस्त कह लें या काहल कह लें, वो दीवार को बनाते जाते हैं, उस पर सहूल नहीं लटकाते, उसे चेक नहीं करते और दीवार जो है टेढ़ी बन जाती है और थोड़े अरसे के बाद दीवार गिर जाती है। लेकिन जो अपनी फील्ड में माहिर होते हैं वो बार बार उसकी सदाई को, उसके टेढ़ेपन को चेक करते रहते हैं। मेरे अजीजों, अमूस भी देखता है कि खुदा एक दीवार पर खड़ा है जो सहूल से बनाई गई थी। मेरे अजीजों, जब खुदा ने आदम को बनाया तो क्या आदम की जिंदगी में कोई गुनाह था? खुदा उसके साथ ठंडे वक़्त में आकर बातें करता था। खुदा उसके साथ वक्त गुजारता था। खुदा उसकी तरबियत करता था। वो खुदा के साथ बैठता उठता था। खुदा उस पर निहायत मेहरबान था। मेरे अज़ीज़ों, लेकिन जब आदम ने गुनाह किया तो उसकी ज़िंदगी में टेढ़ापन आ गया। उसकी ज़िंदगी में क्या आ गया? उसकी ज़िंदगी में कमी आ गई, उसकी ज़िंदगी में कमज़ोरी आ गई और आदम खुदा की मोहब्बत से, खुदा की कुर्बत से दूर चला गया। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह हमारी ज़िंदगियाँ हैं। जब हमारी ज़िंदगियों में गुनाह आ जाता है, हमारी ज़िंदगियों में कमी आ जाती है, हमारी ज़िंदगियों में कमज़ोरी आ जाती है, तो फिर हम खुदा की मोहब्बत से, उसकी कुर्बत से दूर चले जाते हैं। दिन ब दिन ये कुर्बत, ये जुदाई का सबब बनती जाती है। हम दिन ब दिन दूर, खुदा से दूर होते जाते हैं। खुदा का कलाम जो एक आईने की मानत है, खुदा का कलाम बोलें एक
आईने की मानद है। आईना तो हमारी ज़ाहरी शक्लो सूरत को हमें दिखाता है, लेकिन खुदा का कलाम हमारी बातनी सूरत को भी हमें दिखाता है। खुदा का कलाम हमारी अंदरूनी और बैरूनी शख्सियत को दिखाता है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो हमारे सामने किसी की नहीं, हमारी हर चीज़ बातन और ज़ाहरी सब कुछ हमें बता देता है। हम दूसरों की कमज़ोरियों पर तो नज़र करते रहते हैं, लेकिन अपनी कमज़ोरियों पर नज़र हरगिज़ नहीं करते। हम दूसरे की तरफ तो उंगलियां उठाते रहते हैं, लेकिन अपनी तरफ उंगली नहीं उठाते। हम दूसरे की कमी कमज़ोरियों पर तो हाथ रखते हैं, लेकिन अपनी कमी कमज़ोरियों पर हाथ नहीं रखते। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जब आईने की मानद है, तो ये एक सहूल का काम करता है, जो हमें हमारी कमज़ोरियों को, हमारी कोताहियों को, हमारी गलतियों को, हमारी नाकामियों को हम पर ज़ाहिर करता है। कलाम खुदा में लिखा है कि जब हैकल में दो शख्स दुआ करने के लिए आए, एक ने क्या कहा कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ, मैं इबादत करता हूँ, मैं प्रस्तिश करता हूँ, मैं खुदा का हिस्सा देता हूँ। लेकिन दूसरे ने क्या किया? उसने कहा कि मैं तो इस कदर कमज़ोर हूँ, मैं तो इस कदर गुनहगार हूँ, मैं तो आसमान की तरफ आँख भी उठाकर नहीं देख सकता। तो उनमें से मकबूल कौन ठहरा? जी, गुनहगार। बरकत किसने पाई? गुनहगार ने, जिसने अपने गुनाहों का इकरार किया, जिसने अपनी शक्लो शबी पर गौर किया, जिसने अपनी जिंदगी पर सहूल को लटकाया, खुदा के कलाम में अपनी सूरत को देखा। मकबूल कौन का ठहरा? मकबूल वो शख्स ठहरा जिसने अपने गुनाहों का इकरार किया कि मैं तो इस काबिल ही नहीं, क्या खुदा मैं तेरी हुजूरी में आ सकूं। उसने किसी को निशाना नहीं बनाया। हम तो ऐसा करते हैं कि फलां ने ऐसा कर दिया, फलां ने ऐसा कर दिया, फलां ने ऐसा कर दिया, हम परफेक्ट हैं। लेकिन उसने कहा क्या खुदा, मैं इस काबिल भी नहीं कि तेरे आसमान की तरफ नज़र भी उठाकर देख सकूं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हमें किसी पर तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की कमी कमज़ोरी पर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को निशाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम को जो सहूल की मानद है, जो हमारी सारी गलतियाँ गुस्ताखियाँ हमें बताता है, हमारी कमज़ोरियाँ हमें बताता है, उस पर नज़र करने की ज़रूरत है और अपनी गलतियों को मानने की ज़रूरत है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है वो हरगिज़ कामयाब, लेकिन जो इकरार करके उनको तरक करता है खुदा की बरकत,
खुदा की रहमत, खुदा की बख्शिश किस पर नाज़िल होगी? उस पर होगी जो साहुल को अपनी जिंदगी पर लटकाता है, अपनी कमी कमजोरियों को जांचता है। मेरे अज़ीज़ों, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और किसी के बारे में नहीं, किसी के बारे में नहीं, कौन क्या करता है, जो कोई करता है वो उसका हिसाब खुद देगा। हमें अपनी जिंदगियों पर नजर करने की जरूरत है। आए अपनी जिंदगियों पर नजर करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। कोई ऐसी आंख ना हो जो खुली हो, बल्कि सब अपनी अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को चेक करें कि मैं क्या खुदा के लिए कर रहा हूं। क्या मैं खुदा के हुजूर खड़ा होने के काबिल हूं? किसी को मत देखें कि फलां क्या कर रहा है, फलां का क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। हमारा खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, हम जिस खुदा की परस्तिश करते हैं, उसके कलाम में लिखा है कि इंसान के ख्यालों को खुदा दूर ही से परख लेता है। मत नजर करें किसी पे, किसी बहन पे, भाई पे, किसी पे नहीं। अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक देखें कि हम खुदा के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम जो वक्त हमें खुदा को देना चाहिए वो दे रहे हैं? खुदा ने इंसान को इसीलिए बनाया कि वो मेरी इबादत करे, मेरी परस्तिश करे, मेरी तारीफ करे, मेरी हमद करे, मेरे नाम को इज्जत और जलाल दे।